नमस्कार दोस्तों, टैगोर कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए कुछ क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है। अब देखो, एयरफोर्स का क्रूशियल समय खराब न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले में हम लिमिट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम फिर से आज एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। अब देखो, यहाँ पे हम बात करें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सबसे पहले जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो हम लिमिट पुट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अपने पास जीरो अपॉन में क्या मिलेगा, जीरो। जैसे ही जीरो बाई जीरो फॉर्म दिखे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ये क्या कहता है कि ऊपर जो फंक्शन है, जो अंश में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कहाँ करेंगे, ऊपर, और जो डिनोमिनेटर हर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कहाँ करेंगे, हर के अंदर। एक चीज का विशेष यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर लिमिट किसकी दे रखी है, एच। जिसकी लिमिट होगी वो किसका काम करेगा, वेरिएबल का, और बाकी सब किसका काम करते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट का। तो यहाँ पे एच वेरिएबल है और एक्स अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। जैसे इसमें हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, जिसको x पुट किया उसका करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन x प्लस एच। अंदर वाले का करेंगे तो इसका जीरो कांस्टेंट है, h का 1 होगा, 0 प्लस 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही टर्म आएगी। इसमें कहीं भी h नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अपॉन वाले का करेंगे h का अपने पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, 2 cos x इंटू माइनस का साइन x। 2 साइन x इंटू कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, और माइनस के कारण क्या मिलेगा, माइनस का साइन है 2x। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है डी। अब देखो, इस क्वेश्चन कराने का पर्पज क्या था। अब यहां पर हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, लिमिट तो h की होती है लेकिन डिफरेंशिएशन अवकलन किसके एस्पेक्ट में करते हैं, x के एस्पेक्ट में। बस ये गलती मत करना, जिसकी लिमिट देगा वो वेरिएबल का काम करेगा और बाकी जो होगा वो अपने पास किसका काम करता है, कांस्टेंट का काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब अगले चैप्टर की बात करें, कंटिन्यूटी संततता की बात करें, इसमें दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन या नॉट इक्वल टू इक्वल की बात करता है। दूसरा क्वेश्चन x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन अलग होगा, लेस देन 2 के लिए फंक्शन अलग होगा। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नॉट इक्वल वाला तो आपको क्या करना है, जो भी a की वैल्यू है वो यहां रख दो लिमिट में, जो फंक्शन दे रखा है उसको यहां पुट कर दो। बराबर में क्या लिखना है, एफ ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, ये। जैसे यहां 2 पुट करेंगे ये 0 बाई 0 फॉर्म देता है। जैसे ही 0 बाई 0 फॉर्म देगा एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, अंदर वाले का करेंगे 1 इज इक्वल टू में कैसे कैसा। फिर जैसे ही वापस 2 पुट करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 12 प्लस का क्या होगा 4 16 माइनस 16 0, फिर 0 बाई 0 फॉर्म देगा। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल, पुनः एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पर जैसे ही एक और बार करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा अपने पास, 6x प्लस का 2 कांस्टेंट का 0, यहां से क्या मिलेगा 2। जैसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 12 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आएगी अपने पास है 7। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, अभी हमने चर्चा की थी कि कंटिन्यूटी में दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, एक नॉट इक्वल इक्वल के लिए कंडीशन दे रखा होता है और एक x ग्रेटर देन 1 अलग है, इक्वल अलग है, लेस देन अलग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आप देखो, प्रॉपर मेथड तो क्या होता है, पहले राइट हैंड लिमिट याद करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में आए तो आप लोग क्या करना है, अलग अलग फंक्शन दे रखा हो तो आप यहाँ पे जो कहां चेक कर रहे हैं, 1 पे सीधा x इज इक्वल टू 1 रख दो और सभी को क्या कर दो, बराबर कर दो। यहां तक पहुंच गए। अब तीनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे,
और ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो यहां से दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू ज्ञात करें, ए और बी की। लेकिन जब आपको इक्वेशन मिल जाए तो आप ये भी मत करो, आप डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करो, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 6 प्लस का 3 9, 9 और 11 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना नहीं होगा। जैसे ही 3 रखूंगा, 9 प्लस 2 11 सेटिस्फाई कर रहा है, इधर 11 आ रहा है, यहां भी 3 रख दूं, 15 माइनस का 4 कितना आएगा, 11। तो यही ऑप्शन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम गलतियां कहां करते हैं उस पर ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर 1 माइनस कोस 2x है, हम क्या करेंगे, कोस 2x का फॉर्मूला खोल दे, वो फॉर्मूला खोलेंगे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अपॉन में क्या है, x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहां से क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। हम गलती क्या करते हैं, यहां पर सीधा इसको क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। तो जल्दी जल्दी में हमने क्या कर दिया, 1, और 1 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा और आंसर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो विशेष चीज का हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी रूट में वेरिएबल होता है तो रूट हटाने पर हमेशा किसका यूज करते हैं, मॉडुलस का। तो जैसे यहाँ रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, मॉडुलस, और जहां मॉडुलस आ गया वह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। अब देखो इसको सीधा कर सकते हो कि एक बार ये पॉजिटिव वैल्यू देगा मोड, मोड के अंदर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहां से साइन एक्स अपॉन एक्स मिलेगा, वो लिमिट 0 पे क्या होगा, 1। जब नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। यहां से जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट याद करेंगे तो राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू +1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू -1 आएगी, दोनों इक्वल नहीं है इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बस आपको गलती क्या नहीं करनी है, जब भी रूट में वेरिएबल है रूट हटाने पर हमेशा किसका यूज करेंगे, मॉडुलस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0+, अब देखना प्लस और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, कि हम कौन सी डायरेक्शन से उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या लिखना है अपने को, 0 प्लस h लिखना है। 0 प्लस h और ये हो जाएगा प्लस 0 प्लस h। अब देखो यहां पर हम बात करें, यहां पर अपने पास ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब एक चीज का ध्यान रखना, महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो इंटीजर पूर्णांक पर क्या नहीं होता, उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पे ध्यान रखना, इंटीजर के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, और किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो लिमिट उसके अंदर सीधी पुट नहीं होगी। इसको हमें यही सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो 0 में कुछ ऐड करेंगे, h की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1, यानी कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से बहुत छोटा होगा। जैसे 0.0001 की अगर हम बात करें तो 0 में कुछ ऐड करूंगा, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है अपने पास से, तो 0 आएगी। तो ये 0 और ये तो यहां से a की पावर h -1, ये 0 हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, h। अब जैसे ही 0 पुट करूंगा ये 0/0 फॉर्म देगा, क्योंकि a की पावर 0 1 -1 0/0, एलोस रूल अप्लाई कर ले, a की पावर h का डिफरेंशिएशन a की पावर h इंटू लॉग a, कांस्टेंट का 0 अपॉन वाले का 1। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, log a, और log a कौन से ऑप्शन में है, सेकंड। अब देखो इसी के अंदर एक और चीज आपको बताता हूं, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में 0 माइनस होता, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा ज्ञात करनी पड़ती। उसके लिए क्या करते हैं फॉर्मूले में, यहाँ पे 0 प्लस की जगह क्या लिखूंगा, माइनस, यहां भी माइनस आएगा अपने पास, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस लगाएंगे
अब देखो यहाँ में जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो से छोटी वैल्यू आएगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -1, साथ वाला माइनस एच एडिटेड आएगा अपॉन में, यहाँ से ये अपने पास -1 होगा और ये -h। जैसे जीरो लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a की पावर -1 अपॉन -1, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये अपना क्या होगा, आंसर। उस कंडीशन में आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसी का तीसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लो एग्जामिनर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं दे, तो उस कंडीशन में जैसे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, मापांक फलन दिखाई दे, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ओनली जीरो है, प्लस माइनस किसी की बात नहीं करे, तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों चेक करनी पड़ेगी इसकी लिमिट। जैसे ही चेक करेंगे तो हमने अभी भी सोल्व किया था, राइट हैंड लिमिट क्या आई, log a बेस e, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1 - a की पावर -1, दोनों इक्वल नहीं आएंगी, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोणिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस का 2hxy प्लस by² प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये अपने पास व्यापक द्विघात समीकरण होती है। अब देखो कोणिक में हम किस किस की बात करेंगे, एक अपने पास द्विकोणिक होता है जिसको एक प्लेन द्वारा अलग अलग एंगल पर कट करते हैं, तो या तो अपने को लाइन मिलती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या सर्किल या इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वर्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय की बात करें तो उससे हम क्या करते हैं, पहले डेल ज्ञात करते हैं। डेल कैसे याद करते हैं, याद करने का फॉर्मूला, अब देखो डायगोनल में आप क्या लिख दो, इसके विकर्ण में ए बी सी, ए के बाद क्या आता है एच, तो यहां से लिख दो, फिर क्या आएगा बी, पहले से यूज हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है जी, जी के बाद क्या आ रहा है एफ, एच के अपोजिट में एच, जी के अपोजिट में जी, और एफ के अपोजिट में क्या लिख दो, एफ। अगर डेल की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0, तो अपना आंसर क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। अब देखो ऑप्शन में सरल रेखा युग्म है ही नहीं, तो डेल की वैल्यू अगर 0 आती तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता। अगर डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो अपना आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो सर्किल होगा वर्त, या इलिप्स दीर्घवृत्त होगा, या अपने पास पैराबोला परवलय होगा, या अपने पास हाइपरबोला अति परवलय आएगा। इन चारों में से कोई एक आंसर आता है। अब देखो अगर इन्हीं चार ऑप्शन में दे रखे तो ध्यान रखना आपको डेल ज्ञात करने में समय खराब नहीं करना है। डेल कब ज्ञात करते, जब एक ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म की बात करता, या ऑप्शन नन दे रखा होता, हो सकता है इनमें आंसर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर नन अपना आ जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेल। अब यहाँ पे जब डेल की नॉट इक्वल टू वैल्यू जब 0 होती है, नॉट इक्वल टू 0, तब ये चारों ऑप्शन आते हैं। इसका अंदर डेल ज्ञात करने में समय खराब अपने को नहीं करना। फिर क्या करना है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर h और a और b में रिलेशन क्या होता है, h² बराबर ab होता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। h² लेस देन ab हो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इलिप्स दीर्घवृत्त को। h² ग्रेटर देन ab हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अति परवलय को। h² ग्रेटर देन ab और साथ में a प्लस b इज इक्वल टू 0 तो किसको रिप्रेजेंट करता है, आयतीय अति परवलय, रेक्टेंगल, हाइपरबोला को। अब देखो यहां से हम बात करें सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये जो अपने पास व्यापक द्विघात समीकरण है, इसमें x² और y² का कोफिशिएंट क्या हो, इक्वल, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया कोई भी है तो x² y² कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा। और अगर दोनों 0 हो गए तो x और y की मैक्सिमम पावर 1 आएगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रेखा को व्यक्त करेगा। साथ में h इज इक्वल टू क्या हो, 0, तो ये अपने पास किसकी कंडीशन होती है, सर्किल वर्त की कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पे देखें x² और y² कोफिशिएंट इक्वल है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन अपना कट हो गया। अब हम h और a और b की बात करें तो यहां से देखें, इससे कंपेयर करें तो 2xy का कोफिशिएंट h होगा, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ रही है, -6, x² कोफिशिएंट a 17, y² कोफिशिएंट b 8, h² और ab में रिलेशन की बात करें, -6 का स्क्वायर 36, ये 17 इंटू 8 आएगा। 17 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा देख लो, इसकी वैल्यू 36 से बड़ी आएगी।
अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी, इलिप्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करें, यहां पर अपने पास दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है 4 2 1। वो कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम यहाँ लेमडा रेशियो 1 नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है एक्स और वाई का यूज हो गया, जो बच गया उसी के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या बच गया जेड, तो आंसर आता है -z1 अपॉन z2। अब देखो z1 की वैल्यू क्या है 3, z2 की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर तो क्या आएगा 3:1। पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या मतलब होता है यहाँ पे, अगर रेशियो नेगेटिव आया इसका मतलब जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, बाह्य, एक्सटर्नली। तो यहाँ पे आएगा 3:1 एक्सटर्नली, यानी कि 3:1 में बाह्य विभाजन करता है। अगर प्लस आता तो अपना आंसर कौन सा हो जाता, पहला वाला। इसी क्रम में वो आपसे एक्स वाई की जगह वाई जेड प्लेन की बात करता कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे कौन काम नहीं आ रहा, एक्स काम नहीं आ रहा, जो बच गया उसी के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या होता -x1 अपॉन x2, तो -1 अपॉन 4। तो यहाँ पर आंसर क्या होता 1:4 में नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, इंक्रीजिंग, वर्धमान की बात करता है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन और उसकी वैल्यू क्या लेके चलते हैं, ग्रेटर देन 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -6x² माइनस का 18x माइनस का 12 ग्रेटर देन 0, क्या कॉमन आएगा -6x² प्लस का 3x प्लस 2। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, x प्लस 1 और x प्लस 2। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी फैक्टर आएगा उसको इंडिविजुअल 0 के इक्वल करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। -1 से बड़ी वैल्यू आ रख के देखें 0, तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर वाले के कारण क्या देगा, नेगेटिव। अगर लीनियर फैक्टर है तो राइट हैंड साइड से एक चेक कर लें, अगर ये नेगेटिव है तो अगला कंफर्म पॉजिटिव, उससे अगला कंफर्म है नेगेटिव। अब देखो ग्रेटर देन 0, तो ध्यान रखना, अगर जैसे हमने क्या किया, फैक्टर किया, इक्वल 0 किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आती है उस इंटरवल में फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग वर्धमान। और जहां नेगेटिव वैल्यू आती है उस इंटरवल में फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग ह्रासमान। यहाँ ग्रेटर देन 0 की बात करें कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां आ रही है, तो -2 से लेकर -1, तो इसी इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, वर्धमान, इंक्रीजिंग। अगर मान लो यार डिक्रीजिंग ह्रासमान की बात करता तो अपना आंसर क्या होता, -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता, अपना डी आ जाता। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ प्रास, पैसे परिसर होता है, पैसे प्रास होता है, ऐसे ध्यान रख लेना। प्रास का मतलब किससे होता है, परिसर से, यानी कि फंक्शन की रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वैसे करेंगे तो लेंथ ही पड़ जाएगा। सीधा देख लो, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1/3। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, 2 - 1 1 1/1 अपॉन में 1, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यही किसका काम करेगी, इसके रेंज का काम करेगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है सेकंड अपने पास आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका देखो मेथड क्या कहता है कि जब भी डिनोमिनेटर में हर में साइन कोस की पावर 1 हो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, कोस x की जगह 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, साइन x की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। फिर tan x/2 को t मानकर सोल्व कर दे, वो काफी लेंथी पड़ जाता है। इसके बजाय इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/√a² प्लस b² log मोड के अंदर tan x/2 प्लस α/2, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, tan इनवर्स b/a। अब देखो कंपेयर करो, साइन का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू √3, कोस का कोफिशिएंट क्या है b, ये वैल्यू यहाँ रख दे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 4 मिलेगा, तो 4 का रूट कितना होगा 2, log tan x/2। ध्यान रखना, जैसा x यहाँ पर है वैसा यहाँ लिखेंगे, बाई 2, तो यहाँ से x/2 आएगा।
अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स b बाई ए। अब देखो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3। tan इनवर्स 1 बाई √3 कब होता है अपने पास, tan इनवर्स 1 बाई √3 कब होता है, tan है 30 डिग्री पे, 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 अपॉन 2, तो पाई बाई 12। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर है सी के अंदर मैच हो रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो हमारी संस्था द्वारा एयरफोर्स के ऑफलाइन बैच चलाए जाते हैं। अब तक संस्था द्वारा 3500 प्लस सिलेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से हम 10th के बाद 11th और 12th के लिए एनडीए की विशेष क्लासेस चलाई जाती है। हमसे जुड़ने के लिए आप हम स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्था द्वारा आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग ऑफिसर के भी बैच हमारे पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कई प्रकार के बैच संस्था द्वारा चलाए जाते हैं। जिस भी बैच से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर द्वारा हमारी टीम से संपर्क कर आप बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।